हेलो साथियों, मैं राजेंद्र सिंह बेसिक मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम मैथ विषय का टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टॉपिक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। टॉपिक के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस टॉपिक में हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मैथ में अंक यानी डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक। मैथ में अंक कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक यानी 10 डिजिट होते हैं। देखिए वो कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यानी टोटल डिजिट कितने हो गए? 10 डिजिट हो गए। इन्हीं अंकों से मिलकर क्या है? संख्या बनती है। तो संख्या लिखता हूं मैं आपके सामने 235 और 556। ये यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट क्या है? संख्या है। तो इस संख्या में अगर आपको कोई ये पूछे कि डिजिट यानी अंक कितने हैं, तो आप बताओगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कितने? 6 अंक है। और ये संख्या एक संख्या है कंप्लीट यहां से यहां तक। तो हम अब आगे संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो दो पार्ट कौन से हैं संख्याओं के। आइए यहां से संख्याओं को दो भाग में डिवाइड करेंगे और देखते हैं कि संख्या के दो भाग वो कौन से हैं। पहला पार्ट लेते हैं हम संख्याओं का वास्तविक संख्याएं। कौन सा पार्ट? वास्तविक संख्याएं यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। और दूसरा पार्ट लेते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक यानी इमेजिनरी संख्याएं। इमेजिनरी संख्या। तो हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या है कि वास्तविक संख्याएं कहलाती है। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं, p बटा q की फॉर्म में जो संख्या लिखे जाए वो संख्याएं, जो संख्याएं रूट में हो वो संख्याएं, जो संख्याएं दशमलव में हो वो भी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे देखिए वास्तविक संख्या मैं बताता हूं आपको, जो p बटा q की फॉर्म में लिखी जा सके। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, जो संख्याएं रूट के रूप में हो, रूट 1 वो संख्याएं, माइनस अनंत से लेके डॉट 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 0 और प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या है कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। काल्पनिक संख्याएं रूट माइनस के अंदर जो भी संख्या हो वो संख्या क्या है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूं आपके सामने। जैसे रूट -1 डॉट रूट -2 डॉट रूट -11 लिख दिया, रूट -16 लिख दिया। जो भी संख्याएं रूट में हो और माइनस में हो वो सभी संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या के आगे दो भाग देखते हैं, वो की कौन से हैं। चलिए अब हम देखते हैं आराम से। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं और काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं। बाकी सभी संख्याएं वास्तविक हैं रूट माइनस की संख्याओं को छोड़कर। रूट माइनस की संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्याएं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वास्तविक संख्याएं क्या है और काल्पनिक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि वो दो पार्ट कौन से हैं। रियल नंबर का पहला पार्ट है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। और दूसरा पार्ट है रियल नंबर का दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, ठीक है। दशमलव यानी डेसिमल नंबर। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? माइनस और प्लस की सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने -1 -1 0 1 2 3 डॉट 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 आगे चलती जाएंगी। माइनस प्लस की सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर कहलाते हैं। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने 3.15 लिख दिया, ये क्या है? डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए कौन से हैं वो दो पार्ट। यहाँ पे दो पार्ट ये हो गए। एक तो हो गया शांत दशमलव संख्याएं और एक हो गया अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए शांत दशमलव संख्याएं जैसे यहाँ पे लिख दिया मैं 3.16
आगे ये संख्या नहीं बढ़ रही है, यहीं तक जाके शांत हो गई, तो ये शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अशांत दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे मैंने लिख दिया 3.3333, ये संख्या रुक ही नहीं रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव संख्याएं बोलते हैं। तो अशांत दशमलव संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया पुनरावर्ती, पुनरावर्ती यानी रिपीटिंग, और एक हो गया अपुनरावर्ती, अपुनरावर्ती संख्याएं यानी नॉन रिपीटिंग। तो हम अशांत दशमलव की पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती संख्याएं देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि वास्तविक संख्याओं को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पूर्णांक संख्याएं, दशमलव संख्याएं। फिर दशमलव संख्याएं भी दो पार्ट में डिवाइड की हैं, शांत और अशांत। फिर अशांत को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले आपको वास्तविक संख्या याद रखनी है कौन सी है, फिर काल्पनिक रखनी है, फिर वास्तविक के दो पार्ट हुए, कौन सा? पूर्णांक और दशमलव। फिर दशमलव के भी शांत और अशांत दो पार्ट हुए, अशांत के भी दो पार्ट हुए, पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। हम देखेंगे पुनरावर्ती संख्याएं कौन सी है और अपुनरावर्ती संख्याएं कौन सी है डेसिमल नंबर में। तो देखिए हम ये भी देखते हैं आगे दशमलव संख्या में कि ये संख्याएं कौन सी होती हैं। दशमलव संख्याओं में पुनरावर्ती संख्याएं, जैसे मैं आपको लिखता हूं, ये यहाँ पे हो गया जैसे पुनरावर्ती यानी रिपीटिंग, और एक हो जाएगा अपुनरावर्ती, अपुनरावर्ती यानी नॉन रिपीटिंग। ठीक है, पुनरावर्ती दशमलव संख्या वो होती है, जैसे देखिए मैं लिखता हूं आपके सामने 6.666 डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या हुआ? जैसे एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये तो हो गया रिपीटिंग यानी पुनरावर्ती। और अपुनरावर्ती कैसे होगी? जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने 0 2 3 5 6 8 9 डॉट डॉट डॉट, आगे ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये क्या हो गया? अपुनरावर्ती संख्याएं होगी। अब इसी में हम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो आइए हम देखते हैं परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? अपरिमेय संख्या। तो आइए हम देखते हैं इनको कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 10/3, जैसे 5/1, कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए नीचे। ठीक है, फर्स्ट बात तो आपको यह याद रखनी है कि परिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी क्या याद रखनी है? जो संख्याएं रूट में हो और जिनका मान क्या है? पूर्णतः निकलता हो, यानी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया √16, √16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 हो गया, तो ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगी। मैं आगे और बताता हूँ दशमलव संख्याओं में कि दशमलव में परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। दशमलव में परिमेय संख्याएं वो होती है जो शांत दशमलव की संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया 2.12, यानी ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे दशमलव में और कौन सी परिमेय संख्या होती है? जैसे रिपीटिंग, दशमलव संख्या में क्या है? जो संख्याएं अशांत है और रिपीटिंग है, जैसे मैंने लिख दिया 3.3333 डॉट डॉट, आगे चलती जा रही है, तो ये संख्या भी क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो रूट में हो और जिनका मान क्या है? पूरा नहीं निकलता हो। जैसे क्या है? जैसे रूट में हो और जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता हो, जैसे 2 हो गया, √2, √3, √11, इन सभी का क्या है? वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा और संख्याएं क्या है? अशांत दशमलव में चलती जाएंगी, तो वो संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा क्या है जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या क्या है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम आगे थोड़ा और देखते हैं। आपको इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, सीधा सा याद रखना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, परिमेय संख्या के अंदर, परिमेय संख्या में क्या होगा? जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है? परिमेय संख्या है। और जो संख्याएं रूट में हो और जिसका पूरा वर्गमूल निकले वो संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। दशमलव में क्या? जो शांत दशमलव की संख्या है वो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या में आप क्या याद रखोगे कि जो संख्याएं रूट में हो और जिसका मान पूरा पूरा नहीं निकल रहा हो वो संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो चलिए हम आगे, अब मैं आपको एक बार फास्टली रिवाइज करवाता हूँ ये सब यहाँ तक, और फिर इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा है? पहले पढ़ा हमने डिजिट यानी अंक, अंकों से क्या पढ़ा कि संख्याएं कैसे बनाते हैं। संख्याओं के बाद क्या पढ़ा? संख्याओं के हमने दो भाग पढ़े, एक तो वास्तविक और एक पढ़ा
काल्पनिक। वास्तविक कौन सी संख्याएं होती हैं? जो संख्याएं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं, जो संख्याएं रूट में हो, जो संख्याएं दशमलव में हो, वो संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं होंगी। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होंगी? जो संख्याएं रूट में हो और माइनस में हो, वो संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्याएं होंगी। फिर हमने वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट देखे। वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट कौन से देखे? हमने पहला देखा पूर्णांक संख्याएं, दूसरा कौन सा देखा? दशमलव संख्याएं। फिर हमने क्या है? दशमलव संख्याओं को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्याएं भी हमने देख ली। फिर अशांत दशमलव संख्या के हमने दो पार्ट देखे, कौन से? पुनरावर्ती, अपुनरावर्ती। फिर हमने देखा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमने देख ली जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं कौन सी है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। हमने अब जो भी यहाँ तक पढ़ा है उसकी क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए हम अब क्वेश्चन देखते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या से जितना अब तक पढ़ा है उसके बारे में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये क्या है, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, आपको आंसर बताना है इसका कि क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय संख्या होगा। इसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, जैसे 5 2 3 4 9 8 6 7 ये संख्या लिख दी। ये परिमेय है या अपरिमेय है आपको बताना है। जैसे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने, ए में लिख दिया परिमेय और बी ऑप्शन लिख दिया अपरिमेय। तो आप बताएं कि ये कैसी संख्या है जो हमने अभी लिखी है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर आप इसके बारे में अपरिमेय सोच रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये हो जाएगा परिमेय संख्याएं। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्याएं। परिमेय क्यों हुआ? क्योंकि ये शांत दशमलव की है। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या का लक्षण क्या है, तो ये क्या है? शांत दशमलव की संख्या है। मैं अगर इसके आगे डॉट 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 लगा देता तो ये क्या हो जाती? अपरिमेय हो जाती। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे परिमेय कैसे हुआ और अपरिमेय कैसे हुआ। तो चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके सामने सरल सा, जिससे आपका क्या है कि जो पीछे आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 6.666 यहाँ पे लिख दिया मैंने 6.667 डॉट 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 आगे चलता जाएगा। ये बताएं कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखिए आपने सोच लिया होगा क्या है। अगर आप ये भी फिर से अगर आप अपरिमेय सोच रहे हैं तो फिर से आपका गलत हो जाएगा। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये रिपीटिंग है। दशमलव संख्या में क्या है? रिपीटिंग यानी पुनरावर्ती संख्या होगी। जैसे यहाँ तक कि यहाँ डिजिट आई, फिर ये वापस आ गई, फिर यही चलेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। ये अपरिमेय संख्या कब होती? जब इसमें क्या है? डिजिट आगे चेंज होते जाते हैं। जैसे ये आ गया, फिर यहाँ पे 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, ऐसा चलता रहता है, तो फिर ये क्या होती? अपरिमेय संख्या होती। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाता होगा कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। तो देखिए हम आगे और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो सभी बुक्स में दिया हुआ है, वो तो बच्चों ने रट रखा है सभी ने, फिर भी वो क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि वो एग्जाम में भी काफी बार आता है और बच्चे कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हैं उसमें। अगर वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आप ये सरल सा क्वेश्चन है, बताएं कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। बताएं, आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपने सही सोचा है। अगर अपरिमेय सोचा है तो पाई क्या है? अपरिमेय सोचा है, तो सही है आपका आंसर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका तो पाई का तो मान होता है 22/7, तो ये अपरिमेय कैसे हो गया? तो जो हम लेते हैं 22/7, ये पाई की क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये तो पाई का हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मान लेते हैं 22/7। तो ये क्या है? 22/7 तो एक परिमेय संख्या है। ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। जो हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लेते हैं 22/7, ये तो क्या है? परिमेय है। और पाई खुद क्या है? एक अपरिमेय है, क्योंकि पाई का मान वैल्यू है आगे जो अशांत दशमलव में चलती जाएगी। मैं बताता हूँ आपको पाई की वैल्यू। देखिए यहाँ पे जैसे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो वो स्टार्ट होगी 3.1415 आगे चलता ही जाएगा। फिर 9 2 3 4 डॉट 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 आगे चलती जाएगी। ये संख्याएं शांति नहीं होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। आजकल एक क्वेश्चन और ट्रेंडिंग में आ रखा है जो 2018 में ग्रुप डी की एग्जाम हुई है उसमें, कि पाई दिवस कब बनाया जाता है। तो आप बताइए कब बनाया जाता है। तो मैं बताता हूँ उसमें आपको एक और ज्यादा भारी भरकम नहीं है, याद भी रख सकते हो आप सरल तरीके से अगर आपको ये याद है। तो मैं बताता हूँ पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को।
कब बनाया जाता है? 14 मार्च को। तो देखिए हम याद कैसे रखेंगे, जैसे ये तो हो गया महीना मार्च, जैसे क्या है जनवरी फरवरी मार्च, याद रह जाएगा। और ये क्या होगी? ये होगी दिनांक। अगर पाई की वैल्यू आपको स्टार्ट में याद है थोड़ी सी कि पाई की वैल्यू 3.14 से स्टार्ट होती है, तो आप याद रख सकते हो कि पाई दिवस कब मनाया जाता है, यानी 14 मार्च को। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं एक सरल सा क्वेश्चन और लेता हूँ आपके सामने। अगर संख्या रूट में हो तो कैसे पूछेगा आपको परिमेय संख्या पहचाननी। अगर रूट में संख्या देगा तो आपको ऐसे पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 48 और यहाँ पे लिख दिया 27। ये संख्या बताएं कैसी है, परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। रूट में पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो हम अगर कभी रूट में संख्या आ जाए तो दो चीज पहले देख लेनी है आराम से कि पहले तो संख्या कटेगी क्या, अगर कटेगी तो बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही, ये चीज दो आराम से देख लेनी है आपको। तो देखिए हम देखते हैं कटती है क्या, ये 3 से कट जाएगी, ये तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी एक। तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अड़बड़ाहट में देखते हैं 48 को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय मार देते हैं इसमें, जो कि गलत हो जाएगा। वर्गमूल में जो भी संख्या हो, दो चीज पहले आराम से देखनी है कि संख्या कट रही है क्या, संख्या बाहर निकल रही है क्या, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं। ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ आपको, वो भी बताएं आप कि क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 प्लस पाई लिख दिया, ऐसी अगर संख्या आ जाए आपके सामने तो ये बताएं कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय संख्या है किसी संख्या के साथ, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, हमने अभी देखा है। वो अपरिमेय संख्या अगर किसी के साथ जुड़े, घट जाए, गुणा हो जाए, भाग हो जाए तो क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं बनेगी। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब रेलवे ग्रुप डी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परिमेय अपरिमेय संख्या से। तो हम देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, आपको इसका आंसर सोचना है पहले से कि क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय, कौन सी। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। अब मैं ऑप्शन लिखता हूं आपके सामने। ए ऑप्शन था यहाँ पे रूट 128, यहाँ पे 4। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रूट 128 5। सी ऑप्शन हो जाएगा 128 रूट में और यहाँ पे 6। और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रूट के अंदर 128 और 7। तो आप बताएं इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको देखने में थोड़ा सा ऊटपटांग सा लग रहा होगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। अब ये देख के आपको ऑप्शन देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं इस ऑप्शन के बारे में बताता हूँ कि इस संख्या को कैसे हल करते हैं। देखिए जैसे अगर ऐसे दो प्रकार से लिखा आता है ये संख्या, एक तो ऐसे लिखती है, जैसे मैं लिख दिया आपके 3 रूट 27, और इसी को अगर ऐसे लिख दिया कि ये इसके रूट के गोदी में हो, तो यहाँ पे सभी ऑप्शनों में क्या है, ये संख्या इसकी गोदी में डाली हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 हो और ये 27 हो, तो इसको पढ़ने का अलग अलग तरीका है। यहाँ पे तो क्या पढ़ेंगे 3 रूट 27, और इसको क्या पढ़ेंगे, ये 27 का तीसरा रूट है, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करते हैं। इसको शॉर्ट्स करनी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हल करते हैं, जैसे जो यहाँ पे संख्या है पहले तो उसको क्या है फ्रैक्शन में बदलेंगे, मतलब उसको फैक्टर करेंगे, संख्या के फैक्टर करते हैं। जैसे 128 के पहले मैं वो 27 वाला लेके समझाता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने 3 रूट यहाँ पे 27 लिखा, तो सबसे पहले तो अगर इसकी गोदी में संख्या हो तो सबसे पहले तो आपको इसके नीचे क्या सोचना है, 1 सोचना है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 सोचना है इसके नीचे। इस संख्या को अगर हम यहाँ से उठा के हेड पे ले जाएंगे तो हमने नीचे क्या सोचना है, 1 सोचना है। यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, ये क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं कि 27 को क्या लिख सकते हैं। 27 की क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं। 27 की फैक्टर करते हैं हम यहाँ पे, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर 3 से यहाँ पे 3 और 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को,
ठीक है। और ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखिए 3 और ये यहाँ पे हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ इसके साथ गुणा, तो 3 से 3 कट जाएगा। और जैसे ये संख्या इसके अंदर हो, और ये 27 का क्या है, तीसरा रूट है। 27 के तीसरे रूट को अगर हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको हल करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो हम 128 के क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं कि 128 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 128 को क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 6, ये 4, फिर 2 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 3, ये 2, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 सोचना है, इसको इसके हेड पे ले जाएंगे तो ये 1/7 हो जाएगा, और ये 1/7 यहाँ पे आएगा, ये 1/7 यहाँ पे आएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा 2। यानी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे 6 कटेगा नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, तो ये इससे कटेगी नहीं, तो संख्या आगे क्या है, पॉइंट में जाएगी, हल होगी। तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी अपरिमेय हो जाएगी, ये भी अपरिमेय हो जाएगी, ये भी अपरिमेय हो जाएगी। ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसमें ये क्या है, 128 का 7वां रूट, तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम हमारा टॉपिक को आगे बढ़ाते चलेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे साथ साथ में। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।